हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आरओ के लिए यहाँ पर बुक भी पूछ रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सल की है, सबसे बेस्ट बुक है, आप पढ़कर आपको देख लीजिएगा। और इसमें से कह सकते हैं कि आपको सस्ती भी है, और ये कह सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सल राजपाल सिंह की है। ठीक है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा ये बुक तो उनको लग रहा होगा कि नहीं इस बुक से पढ़ेंगे तो टोटल आपके यहाँ पर क्वेश्चन फंस सकते हैं। मतलब इतना 100% है कि अगर 60 प्रश्न में तो 55 प्लस आपके प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर आरओ का फॉर्म भर दिए हैं और आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप मार्केट से या फ्लिपकार्ट में कहीं से मंगा सकते हैं, हर जगह आपके अवेलेबल है। ठीक है, और इसमें से सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जितने भी आपके कराए गए हैं सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफी अच्छी बुक है और काफी अच्छा कंटेंट है और काफी अच्छी विस्तार से बताया भी गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है ना? चलिए आ रही है। चलिए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आपके सामने है और बेहतरीन आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। और आज आप लोग यहाँ पर नंबर गिनते रहिएगा, सब लोग गिनते रहिएगा कि कितने नंबर आपके यहाँ पर आएंगे, है ना, पहले से गिन लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और जो भी गलत हो तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा। और 1/4 आज माइनस मार्किंग भी आपकी है। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी। चलिए पहला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह आपसे कि जिन अवयवों का संबंध वाक्यों से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि के भावों से होता है वो आपका कौन सा होता है। चलिए सभी को नमस्ते नमस्ते यहाँ पर दिया गया है। तो आपका जवाब आ रहा है सभी का यहाँ पर ये नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब आया है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, हर्ष शोक। और आपको पता है हर्ष और जो शोक होता है वो किसमें, विस्मयाद बोधक अव्यय में। आपका जवाब सही हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर 2 का जवाब देना है और 2 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे हैं सर इसका जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 का बी नंबर। चलिए आपने बिल्कुल सही चुना है क्योंकि यहाँ पर जवाब आपका कर्ता ने, है ना, कर्ता ने कर्म को, तो जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरा हो गया सर, जेल वार्डन में 188 मार्क आए थे। तो चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपका। यहाँ पर हमने बताया भी था कि जो कट ऑफ होगी लगभग आपकी इसी में जाएगी, है ना, लड़कियों के 80 प्लस में लगभग हो जाएगा। ठीक है, बता हम पहले देते हैं लेकिन बस लोगों को मानना हो या ना मानने, है ना। चलिए तो यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आपको जवाब देना है। चलिए भाई 3 नंबर आपसे पूछा गया है और 3 के जवाब आ रहे हैं, कह रहे हैं आपसे कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है बेटी का होता है बेटियां होता है, बिल्कुल सही है। डिबिया का दिया डिबिये, क्या दिया है, डिबिये दिए हैं, यही आपका यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि हमने कल भी बताया था कि जहां पर या होता है उसके अंत में ऊपर आपकी चांद की बिंदी लगा देते हैं। मतलब यहाँ पर डिबिये का क्या होना चाहिए था, डिबिया होना चाहिए था, डिबिया होना चाहिए था। तो आपका जवाब यहाँ पर क्या गलत है, यहाँ पर बी नंबर गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है, बकरी शब्द का पुल्लिंग। चलिए जवाब दीजिए 4 नंबर में, थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा कि बकरी का पुल्लिंग क्या होता है, बकरी का पुल्लिंग क्या होता है, जवाब दीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उम्मीद है पसंद तो जरूर आएगा, ये तो हमें पता ही है, तो आप लोग वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब 4 का बना है जो कि बकरा का होता है, कह रहे हैं डी नंबर बकरा। चलिए बकरा का बकरी कह रहे हैं भाई, बकरा, अच्छा बकरी का बकरा, बकरी का बकरा होता है या बताइए नर बकरिया होता है। चलिए सब कह रहे हैं यहाँ पर डी नंबर, तो बिल्कुल सही है, बकरी का बकरा ही होता है, जवाब यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपकी बोलियों में आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपकी पश्चिमी हिंदी होती है उसके अंतर्गत आपकी कन्नौजी आती है, और पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 बोलियां होती हैं, उनमें से आपकी कन्नौजी का भी स्थान दिया गया है। ठीक है ना, कन्नौजी आपके यहाँ पर जानते हो खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, हरियाणवी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य है, उसने पढ़ लिया होगा ये कैसा वाक्य है, यहाँ पर जवाब दीजिए कैसा वाक्य है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि विस्मयादिवाचक है, संदेहवाचक है, प्रश्नवाचक है और आपका आज्ञावाचक। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि अभी पता नहीं उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्लियर नहीं है ना। यहाँ पर हम कह नहीं सकते हैं ना कि वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसका मतलब है कि आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, संदेशवाचक हो जाएगा। ठीक है, संदेहवाचक आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं, हमें पता है कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दोगे। यहां पर कह रहा है पुनर्जन्म का संविच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म का संविच्छेद क्या होता है। चलिए यहां पर जवाब आ रहे हैं सी नंबर सबके जवाब सी आ रहे हैं। चलिए सबका जवाब सी आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब आपने पहचाना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुनः धन जन्म। क्या बनेगा, पुनः धन जन्म बनेगा। ऑप्शन राइट आपका बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते, देखो हमने रूल भी बताया था कि आपके विसर्ग संधि में जो आपका ये रा उड़ा होता है ना, यही विसर्ग बन जाता है। ठीक है, यही विसर्ग बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है। चलिए ये प्रश्न आपका काफी अच्छा है। अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, बारीकी से पढ़ा होगा, तभी इसका जवाब आप दे सकते हैं। संयुक्त स्वर पूछा गया है, 8 का जवाब आ रहा है। कह रहे हैं सर जी इसका जवाब डी होगा। चलिए इसका जवाब यहाँ पर डी दे रहे हैं तो यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, डी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जिस प्रकार से संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं उसी प्रकार से 4 आपके क्या होते हैं, आपके संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपका ए होता है, ऐ होता है, ऐ ओ है ना, जो आपका ओ होता है और आपका औ होता है ना, यहाँ पर औ होता है। बिल्कुल आराम से होता है, जैसे छोटा लगा दीजिए, इसमें भी छोटा लगा दीजिए, इसमें भी छोटा लगा दीजिए और इसमें भी छोटा लगा दीजिए। ठीक है ना, अब इसमें जोड़ा क्या जाता है, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए छोटी ई की और इसमें जोड़ दिए ए को, इसमें जोड़ दीजिए, इसमें ऊ को जोड़ दीजिए और इसमें बड़ा इसमें जोड़ दीजिए ओ को। इस प्रकार से ये आपका बन जाते हैं चारों। बड़ा इजी होता है, बहुत ही आसान होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला है कि हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, इस पंक्ति में पूछा है अलंकार आपका कौन सा है। चलिए अलंकार पूछा है, इसका जवाब कौन देगा, इस प्रश्न का जवाब कौन देगा। चलिए हरि पद कोमल कमल से, हरि के जो पद हैं वो आपके कोमल से हैं। मतलब यहां पर कह सकते हैं कि हरि के चरणों की जो आपकी तुलना हुई है वो कहीं ना कहीं आपके कमल से हुई है ना। तो यहां पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा। चलिए सभी जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो रहा है। चलिए सबका जवाब यहाँ पर ए आ रहा है, किसी का यहाँ पर सी भी आ रहा है। चलिए ए नंबर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। उपमा अलंकार आपका हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उपमा अलंकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न से अगला है राम खाना खाएगा। चलिए इसका पहचान करिए, इसका पहचान करिए और बताइए कि इसका जवाब कौन सा हो जाएगा। राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाच्य पूछा है, कर्मवाच्य पूछा है और कर्मवाच्य कौन सा हो जाएगा। चलिए तो देखो पहला पॉइंट दिया है राम खाना खाता है, तो भाई खाता है, क्या खाता है, यहाँ पर देखो राम खाना खाता है, फोकस इस पर हुआ है, फोकस किस पर हुआ है, यहाँ पर ए पर हुआ है, मतलब राम पर हुआ है। ये तो आपका हो नहीं सकता है, ये तो आपका होगा नहीं। फिर दिया है राम से खाना खाया गया, मतलब क्या खाया गया, खाना खाया गया। तो यहाँ पर कर्म क्या हो जाएगा, खाना। तो जवाब यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है मेरा आज खाने का मन नहीं होती है। यहां पर पूछा है अशुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। मेरा आज खाने का मन नहीं होती है, तो बताइए कि आप ऐसे वर्णों का यूज करोगे, इस प्रकार से वर्ण का यूज करोगे, नहीं। आप कहोगे मेरा आज खाने का मन नहीं है ना, ये तो बोलोगे ना। मतलब कह सकते हैं कि आपका जवाब डी यहां पर मतलब पूर्णतः गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से सही विन्यास का शब्द बताया है, मतलब यहां पर जो आपका शुद्ध शब्द है वो आपका कौन सा है। सब लोग नंबर काउंट करते रहिएगा, बाद में काउंट करके बताइएगा कि आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ताकि पता भी तो चले ना, पता भी तो चले ना कि आप लोग कितना सही कर रहे हो, कितना गलत भी कर रहे हो। ठीक है, आपका हिंदी इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए तो इनमें से सही विन्यास आपका हो जाएगा अध्ययन, है ना, बिल्कुल सही आपने चुना है, यहाँ पर सी हो जाएगा अध्ययन, आपका जवाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सबसे अगला है जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द कौन सा है। जिसे क्षमा ना किया जाए और जिसे क्षमा ना किया जाए उसे क्या कहेंगे, तो यहां पर हम लोग कहेंगे अक्षम्य। क्या बोलेंगे, अक्षम्य। अब आप बताइए कि अक्षम्य कौन सा सही होगा, इनमें से अक्षम्य कौन सा होगा। तो यहां पर अक्षम्य हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी। यहां पर जवाब हो जाएगा डी, अक्षम्य हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन व्रज होते थे चूर। यहां पर पूछा है कि कौन सा रस है, यहां पर कौन सा रस है। तो यहां पर देखो हाहाकार क्रंदनमय, मतलब ऐसी स्थिति आ रही, भयानक की स्थिति आ रही है। आपने यहाँ पर रामायण पढ़ी होगी, है ना, जो आपके यहाँ पर कह सकते हैं लंका कांड में जब आपके आते हैं कौन, तो जो कुंभकर्ण, है ना, तब ऐसी चीजों को बहुत आपका यूज हुआ है। तो वहां पर आपका भयानक रस होता है, क्या होता है, भयानक रस होता है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सबसे अगला है अनुस्वार का चिन्ह बताइए। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, यहां पर पूरा बताइएगा सही हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए अनुस्वार का चिन्ह बताइए, अनुस्वार क्या होता है, जवाब दीजिए। और एक वर्ण और होता है, एक वर्ण और होता है अनुनासिक। क्या होता है, एक वर्ण और मिलता है, अनुनासिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुनासिक होता है। अब दोनों में बताइए कि अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या है। चलिए अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताइए, क्या हो जाएगा।
चलिए जवाब बी दे रहे हैं कि चंद स्वर्ग के ऊपर चंद्रबिंदी कह रहे हैं। स्वर्ग के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं चंद्र की बिंदी होगी और कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं स्वर्ग के ऊपर एक बिंदी होगी। चलिए एक बिंदी होगी या यहाँ पर चंद्र की बिंदी होगी। चलिए 15 का ऑप्शन डी भी आ रहे हैं, कुछ लोगों का जवाब यहाँ पर डी भी आ रहा है। चलिए यहाँ पर डी नंबर भी आ रहे हैं, अनुसर के ऊपर बिंदी। वेरी गुड, काफी लोगों का जवाब आया है। तो जो लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बी, उन लोगों का जवाब यहाँ पर है क्या? गलत। ठीक है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा गलत। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब हो जाएगा स्वर के ऊपर जब बिंदी लगी होती है, जब बिंदी लगी होती है वो आपका होता है क्या? अनुस्वार होता है। जब स्वर के ऊपर चंद्र की बिंदी होती है वो आपका होता है क्या? अनुनासिक होता है। अनुनासिक में आपका अंतर क्या होता है कि जो आपके कह सकते हैं नाक, मतलब नाक से पहले आवाज आती है, नाक से आवाज पहले आती है, मुंह से बाद में आती है। ठीक है, ये आपके अनुनासिक में होता है, उसमें से आपका उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हिमालय के लिए सही संविच्छेद कौन सा हो जाएगा? हिमालय के लिए सही संविच्छेद कौन सा होगा, यहां पर जवाब देना है। चलिए तो यहाँ पर देखो मात्रा क्या है, बीच में मात्रा आई बड़ा की मात्रा है। इसका मतलब जब तोड़ेंगे कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि ये छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ है, और बड़ा की जो मात्रा मिलती है वो आपकी कहाँ मिलती है? अच्छा, हिमधन आलय, हिमालय, हिमधन आलय। इसका ऑप्शन आपका बनेगा कौन सा? बी, हिमधन आलय हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। ये जो आपकी संधि है कौन सी है? तो बड़ा की मात्रा निकलती है किसमें? तो आपके दीर्घ संधि में होती है, और ये जो आपका संधि दिया था वो आपका दीर्घ दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को चुनना है। स्त्री के लिए सही पर्यायवाची कौन बनेगा? चलिए कौन बताएगा? इस प्रश्न का सही जवाब बताना है। यहां पर पहली बार में जवाब सही देना है कि स्त्री का पर्यायवाची कौन सा सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर में तो देखो यहाँ पर दिया गया है त्रिया, है ना। देखो यहाँ पर दिया त्रिया दिया गया है ना। और वनिता यहाँ भी है, वनिता यहाँ भी है, नारी यहाँ भी है, नारी यहाँ भी है ना। मतलब कह सकते हैं ए और डी में है। यहाँ पर देखो प्रिया दिया है, क्या प्रिया सही लिखा है? क्या प्रिया सही लिखा है? क्या नहीं लिखा है ना। मतलब यहाँ पर जवाब आपका ए बिल्कुल सही हो गया। त्रिया, वनिता और नारी ये आपके स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है? आपने सुना भी होगा कि व्यभिचारी भाव को संचारी भाव, है ना। तो संचारी भाव कहने का कारण क्या होता है? तो इसमें से कह सकते हैं कि जवाब कि ये सभी रसों में संचरण करते हैं। क्या करते हैं? व्यभिचारी भाव को संचारी भाव इसलिए कहते हैं कि ये सभी रसों में क्या करते हैं? तो आपके संचरण करते हैं। क्या करते हैं? संचरण करते हैं, इसलिए व्यभिचारी भाव को संचारी भाव कहा जाता है ना। और अगर हम आपसे पूछे कि संचारी भाव की संख्या या संचरण करने भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे कि सर 33 प्रकार के भावों में संचरण करते हैं। 33 प्रकार के भावों में संचरण करते हैं। अगर हम आपसे पूछे 34वां नंबर का आपका जो आपका यहाँ पर संचरण होगा वो कौन सा होगा? तो 34वां नंबर का जो आपका है वो आपका छल। मतलब अगर आपसे पूछे कि जो आपका 34वां नंबर का छल होता है वो कौन सा होता, मतलब 34 नंबर का जो आपका यहाँ पर संचारी भाव होगा वो आपका छल नामक होता है। ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपको याद रखना है 33 होते हैं, लेकिन कभी पूछा जाए तब 34वां आपको बताना है छल। ठीक है, चलिए अगला है रसखान, रहीम, देव, रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं? रसखान, रहीम, देव और रत्नाकर इनमें से बताना है कि जो रचना करते हैं वो किस बोली में करते हैं। थोड़ा बहुत अगर लोकेशन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपके हैं कहाँ से हैं। तो रसखान भी आपके हैं, देव भी हैं, कहाँ से? ब्रज से हैं। तो जवाब आपका भी हो जाएगा ब्रज भाषा हो जाएगा। ब्रज भाषा ऑप्शन राइट, आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। नहीं है, मतलब यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है? चलिए 20 नंबर आपसे कह रहा है। तो 20 नंबर देखो यहाँ पर कैसे पंकज है, नज है, खग है और आपका नवचर। देखो नवचर भी होता है, खग भी होता है ना। यहाँ पर आपका अंडज भी होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन यहाँ पर पंकज नहीं होता है। पंकज मतलब क्या होता है? देखो पंक मतलब होता है कीचड़, है ना। पंक मतलब होता है कीचड़, और यहाँ पर उत्पन्न मतलब जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं पंकज। तो यहाँ पर जवाब ए हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि आपकी किसका? आपका पक्षी का नहीं है ना, नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है? उपमा अलंकार का तत्व नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो उपमा अलंकार के 4 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? साधारण धर्म होता है ना, उपमेय भी होता है और उपमान भी होता है, और होता है वाचक शब्द। क्या होता है? वाचक शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर दिया विशेष धर्म। भाई विशेष धर्म नहीं होता है ना, विशेष धर्म नहीं होता है, वाचक शब्द होता है। मतलब गलती कहाँ पर थी? गलती आपकी डी में थी।
ठीक ठीक है ना, मिल गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपके मुहावरे दिए हैं और मुहावरों का मिलान करना है। चलिए मुहावरों का मिलान कर लीजिए कि यहाँ पर मिलान सही कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दिए करवटें बदलना। करवटें बदलना मतलब क्या होता है, असर होना, धक्के, लगातार काम में रहना, बेचैनी के कारण ना सो पाना। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर आपका जवाब कौन सा मिला, यहाँ पर मिला कि करवटें बदलना मतलब यहाँ पर बेचैनी के कारण नींद नहीं आती, सो नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका बड़ी ई हो जाएगा। कोल्हू का बैल मतलब क्या होता है, लगातार जो काम करता रहता है, काम करता रहता है ना। गाँव में देखते कहते हैं यार दिन का बैल है होगा, पूरा सारा दिन काम में करते रहते हो। यहाँ पर आपका छोटी हो जाएगा। हवा लगना मतलब क्या होता है, हवा लगना मतलब होता है क्या, असर होना, है ना, असर होना। जैसे कहते हैं ना, कहते हैं कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं गांव से अगर सिटी में आ गए, गांव से सिटी में मतलब गांव वाले अगर सिटी में आ जाते हैं, या तो बहुत अच्छा कर जाते हैं या तो बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, है ना। क्योंकि उनको कानपुर की हवा लग जाती है, सिटी की हवा लग जाती है, तो वो लोग भी इधर उधर घूम जाते हैं। और जो लोग मेहनत कर लिया है वो समझो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, ठीक है ना। तो वही होता है असर होना। फिर आपका दिया ठोकरे खाना मतलब धक्के खाना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका बना है, आपका कौन सा बना है, इस प्रकार से बना है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जवाब बनेगा कौन सा, यहाँ पर आपका बनेगा बड़ी, छोटी, छोटा, बड़ा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, मुहावरे का लोकोक्ति का प्रयोग। मुहावरे का प्रयोग या लोकोक्ति का जो प्रयोग होता है वो किस प्रकार से करते हैं। चलिए जवाब दीजिए भाई। यहां पर लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग होता है किसके लिए, तो यहां पर भाषिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करना, मतलब जो आपकी भाषा है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए, उसे प्रभावित करने के लिए होता है। तो आपका जवाब हो जाए कौन सा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। जो मुहावरे है, लोकोक्ति का प्रयोग भाषिक व्यक्ति को प्रभावित करता है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण पूछा है। देखो क्या पूछा है, विशेषण। तो देखो अभी हमने आपको विशेषण के बारे में पूरा बता ही दिया है, पूरा बताया था ना। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो भाई विशेषण जो आपका होता है कौन, गुण वाला, है ना। यहां पर देखिए गुण कौन सा है, गुण यहां पर बोलोगे कि जो यहां पर विद्यार्थी वो कैसा है, चतुर है। और चतुर यहां पर क्या है, गुण है। और गुण जो होता है वो गुणवाचक विशेषण होता है। जवाब यहां पर सी हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, है ना। अब आपको लगा होगा नहीं विशेषण पढ़ने से आपको फायदा हो गया। अगला है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता पूछा गया है, तो यहां पर जवाब कौन सा बनेगा। चलिए यहां पर जवाब देना है, तो यहां पर जवाब हो जाए कौन सा, बी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के द्वारा है। और ये नाटक आपका आया था कब, 1931 ईस्वी में रचा गया था, है ना। राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, द्वेष, घृणा आदि के प्रभाव के बारे में ओतप्रोत है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक ही शब्द होगा। जिसका संबंध अध्यात्म से है, और जिसका संबंध अध्यात्म से होता है उसके लिए होता है आध्यात्मिक। क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। आपका जवाब यहाँ पर ए हो जाएगा, आध्यात्मिक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो मिलान करिए, यहाँ पर मिलान करना है। देखो दिया गया है, कह रहा है सुस्त, और सुस्त है तो भाई सुस्त है तो चुस्त हो जाएगा, सुस्त का चुस्त हो जाएगा। और चुस्त कहाँ पर है, तो ये आपका दिया गया कहाँ पर, बड़ी ई में, मतलब ये बड़ी हो गया। स्थूल का मतलब क्या होता है, विलोम। स्थूल का होता है सूक्ष्म, स्थूल का होता है सूक्ष्म होता है, इसका आपका छोटा हो जाएगा। जटिल का क्या होता है, जटिल का होता है सरल, इसका हो जाएगा सरल हो जाएगा, इसका मतलब आपका बड़ा हो जाएगा। और आदान का होता है प्रदान, इसका आपका यहाँ पर छोटी हो जाएगा, मतलब बड़ी। और आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो आपका आया था कौन सा, छोटा, और इसका आपका आया था बड़ा, है ना। तो मतलब आपका जवाब यहाँ पर देखेंगे कौन सा बनेगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन डी यहाँ पर बनाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न अगला है, हस्तलिखित का सही सामसिक विग्रह इनमें से कौन सा है। हस्तलिखित मतलब यहाँ पर अगर बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना कि हाथ से लिखित। चतुर्थ आपके होता है जो चतुर्थ तत्पुरुष समास होता है ना, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हाथ से लिखित हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का है, किससे है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। इस प्रश्न का जवाब अगर आप देते हैं तो देखेंगे कि आप जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नंबरिंग डालती है तो थोड़ा मजा भी आएगा। कह रहे 29 को ऑप्शन ए होगा, कह रहे हैं अकल से है। मतलब गौरव का लाघव से वही संबंध है, क्योंकि गौरव का विलोम लघव होता है और नकल का क्या होता है, तो कह रहे हैं भाई अकल होता है, कह रहे हैं नकल का अकल होता है। भैया नकल का कह रहे हैं अकल होता है, तो बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। और भी कोई है अकल वाले, और कोई भी अकल वाले हैं जो जवाब इसका ए लगाने चाह रहे हैं,
देखो इसका जवाब होगा कौन सा, मूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बनेगा यहां पर मूल होता है। जिन लोगों ने भी जवाब यहां पर दिया है ए नंबर उनका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा गलत हो जाएगा। यहां पर नकल का होता है, क्या होता है, अकल होता है, ठीक है ना। यहां पर जो मूल है, मूल का मतलब भी होता है क्या, असल। क्या होता है, असल। असल तो याद रखिए नकल का जो विलोम होता है वो आपका होता है असल होता है, लेकिन असल का मतलब भी क्या होता है, मूल होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को नोट करिएगा और फिर से आराम से फिर से चेक करिएगा बैठकर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, कौन सा शब्द देशज नहीं है, आपको जवाब देना है। चलिए यहां पर 30 का जवाब दीजिए। जो गलत हो गया गलत हो जाने दो, अगले वाले प्रश्न में कंसंट्रेट करो ताकि वो गलत ना हो पाए। चलिए यहां पर दिया है देशज नहीं है, तो देखो देशज में होता है टोपी, देशज में होता है पेट, देशज में होता है लाठी, लेकिन गमला नहीं होता है। क्या नहीं होता है, गमला नहीं होता है। गमला कहां से आया है, तो गमला आया है पुर्तगाली से। कहां से आया है, पुर्तगाली से आया है, पुर्तगाली लैंग्वेज से ये आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न से कौन सा है, वी उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। यहां पर 31 का जवाब देना है। 31 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो देखो बहन तो होगा नहीं है, ये तो होगा नहीं है, भीष्म भी नहीं होगा, यहां पर बियर भी नहीं होगा, तो होगा क्या, यहां पर विमुख हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से अगला पूछा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब समय जाएगा छूट। तभी कहते हैं कि वैकेंसियों की भरमार आ चुकी है। अगर अभी मेहनत नहीं करोगे, अगर अभी मेहनत नहीं करोगे तो याद रखिए चुनाव के गोल गोल में घूम जाओगे, चुनाव के संजिश में घूम जाओगे, बाद में कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी आपके पास समय है, मेहनत कर दो। अगर वैकेंसी आई है तो क्लियर होगी, चाहे आज नहीं 10 साल बाद हो, है ना, क्लियर तो होगी ही, इसलिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। चलिए राम नाम की अगर पूछा है दोनों चरणों में कुल मिला के कितनी मात्राएं हैं, देखिए यहां पर देखो 3 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है और ये हो गई। कुल मिला के अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपका 13 और इसमें 14, मतलब 11 और 13 कितने होती हैं, 24। नहीं समझ में आया, नहीं आया तो देखिए यहां पर इसको बता देते हैं जल्दी से। देखो यहां पर आपका डबल है, यहां पर सिंगल है, डबल सिंगल डबल डबल और आपका सिंगल और आपका डबल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 13 आ गए ना, 13 यहां पर है तो 11 यहां पर होंगी, और आपको पता है कि 24 किसमें होते हैं, तो आपके दोहा में होते हैं। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं। यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, तो इनको बोलते हैं हम लोग प्रत्यय। क्या बोल देते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, और प्रत्यय को हम बोलते हैं परसर्ग भी बोलते हैं, प्रत्यय को परसर्ग भी बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि मतलब होता है क्रोधाग्नि। यहां पर जब हमने बताया था कि जहां भी रूपी शब्द मिल जाए, याद रखिए जहां भी रूपी शब्द मिल जाए वो होता है समास, कर्मधारय समास, ये याद रखना है। जैसे आपके कुछ वर्ण होते हैं, जैसे महान, जैसे महाशब्द हो जाए, अगर के समान शब्द मिल जाए, जहां पर के समान शब्द मिल जाए या रूपी शब्द मिल जाए, वहां पर हमेशा क्या होता है, कर्मधारय समास ही होता है। जैसे महापुरुष हो गया, महावीर हो गया, ठीक है, ऐसे आपको हमेशा कर्मधारय समास में ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे उत्थान का सही विलोम क्या है, उत्थान का विलोम क्या होता है। उत्थान का विलोम अगर वो उत्थान है, इसका मतलब है कि जवाब आपका बनेगा पतन, और पतन कहां पर दिया है, पतन कहां पर दिया है, तो पतन दिया गया है ऑप्शन ए में, आपका जवाब ए हो जाएगा, उत्थान का पतन बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, गद्यांश दिया गया है, गद्यांश जो कि भारत में दिया गया है। यहां पर कह सकते हैं कि आपके इस गद्यांश को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, लेकिन यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा तो आपको सॉल्व भी करवा देते हैं, दहेज में हर एक क्वेश्चन नहीं देते हैं ना, दहेज में आपको मिलता है कौन, गद्यांश, लेकिन डेली डेली नहीं। चलिए गद्यांश का आंसर राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, मतलब राष्ट्र की उपलब्धि में कौन सा नहीं है, तो यहां पर कह सकते हैं कि ये अच्छा गद्यांश का है, ठीक है। चलिए यहां पर बताइए, कह रहे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, यहां पर जवाब देना है। तो देखो यहां पर समरूप में भिन्न कौन सा दिख रहा है, अवधि का अवधि दिया है, अनुचर का नौकर दिया है, तो ये तो होगा नहीं है, आदि का अंत दिया है, अभिनय का नाटक दिया है, मतलब यहां पर आपको सुनने में जो आ रहा है, सुनने में आपको कौन है, अवधि और अवधि। मतलब यहां पर देखो, यहां पर कह सकते हैं, फिर से समझिए 41 बारे में, मतलब भिन्नार्थक युग्म आपका है, मतलब यहां पर कह सकते हैं अवधि। देखो अवधि दिया है, अवधि दिया है, मतलब अवधि और अवधि। अच्छा ये अवधि एक बोली होती है, अवधि एक बोली होती है, अवधि एक यहाँ पर सीमा होती है, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं अनुचर और नौकर आदि का अंत होता है, अभिनय का नाटक होगा, इसको ये आपका हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, भिन्नार्थक आपका यहाँ पर ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम आपके निश्चित है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके ये लोग जानते होंगे कि पहला आपका स्थिर रहता है, यहाँ पर 6 जो आपका होता है ये भी स्थिर होता है, परिवर्तन सिर्फ इसमें होता है। यार अलावा को अरेंज कर लीजिए और एग्जाम में कुछ भी आपका आ सकता है ना, अरेंज आप कुछ भी कर सकते हैं, जिसको आप छोड़ देते हैं वैसे आप कर सकते हैं। देखो छोड़ने की कोई बात नहीं है, अगर आपको करना चाहो तो कर सकते हो, हमेशा इसको हम सॉल्व भी करा दिया करते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है गोधूम शब्द कैसा है। गोधूम कैसा शब्द है, यहाँ पर 43 को ऑप्शन देना है। गोधूम कैसा है, यहाँ पर जवाब देना है अनु जी सर पे दहेज, पता नहीं क्या बोले हो। चलिए गोधूम शब्द आपका दिया है, गोधूम आपका होता है क्या, तत्सम। गोधूम होता है तत्सम होता है, और इसका तत्सम होता है गेहूं। क्या होता है, गेहूं होता है। जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस छंद के प्रथम 2 चरण दोहा छंद के होते हैं और शेष 4 चरण रोला के होते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 चरण होते हैं दोहा के, है ना, और शेष होते हैं 4 जो होते हैं रोला के होते हैं, और इनके मिलाने से जो बनता है, इनके मिलाने से जो बनता है उन्हें बोलते हैं कुंडलियां। क्या बोलते हैं, कुंडलियां बोलते हैं। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है, यहाँ पर 45 का जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए कह रहा है आलस्य दिया है, आराम, आम दिया है, आग दिया है, और आपका आसरा दिया है ना, आसरा दिया है। चलिए तो देखो यहाँ पर जो आपका दिया है आलस्य, क्या दिया है, आलस्य, जिसे आपका होता है आलसी, है ना, आलसी दिया है, तो ऐसे तो आपका नहीं है, आलस्य जो आपका है वो आपका तत्सम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कह रहा है वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। क्या कह रहा है आपसे कि वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। ये बताइए, विद्रोही तो कोई भी कर सकते हैं, है ना, विद्रोही कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या सैनिक उसका नाश करेंगे, नहीं। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं विद्रोही की जगह अगर हम बोल दें क्या, शत्रु बोल दें, क्या बोल दें, शत्रुओं का नाश करेंगे। क्या करेंगे, शत्रुओं का नाश करेंगे, तो आपका जवाब बन जाएगा। मतलब ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाले में आपका त्रुटि था। क्लियर हो गया। चलिए कह रहे भाव युक्त अनुवाद बताइएगा। कह रहे आई वाज ओवर जॉय, आई वाज ओवर जॉय, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जॉय मतलब बाग बाग, मतलब दिल प्रसन्न है। यहाँ पर मेरा दिल बाग बाग हो गया, है ना, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। बहुत दमदार प्रश्न आपका है, ये प्रश्न आपका बहुत दमदार है, और इस प्रश्न का अगर जवाब देते हैं तो समझेंगे कि आपका जो टेंस वाला क्वेश्चन है आपकी समस्या यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। चलिए 48 में जवाब दीजिए। कह रहा है कि पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सर जो कहते हैं वही आ गया। चलिए तो देखो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है ना। फिर दिया है वह घूमने जा रही है, फिर कह रहा है वह पढ़ रहा था, फिर दिया मैं बाहर जाऊंगी। देखो यहाँ पर जाऊंगी ये तो आपका होगा नहीं, है ना, वह पढ़ रहा था ये तो आपका होगा नहीं। अब आपके पास दिया गया कौन सा, वह घूमने जा रही है, और कह रहा है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। मतलब कि यहाँ पर जवाब आपका ए होगा। क्या होगा, ए होगा, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। मतलब पूर्ण पर फोकस करना है, किसमें, पूर्ण पर फोकस करना है, पूर्ण पर फोकस करना है, क्योंकि अब हमारे पढ़ने का समय हो। जैसे आपने घड़ी में निशान लगा दिया कि हमको 8 बजे पढ़ना है, तो बोलोगे ना हमारा टाइम पूरा हो गया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ना, अब बातों में नहीं लगेंगे, तो मतलब आपका ए हो जाएगा। और जा रही है तो अधूरा है ना, अभी कहाँ जा रही है पता नहीं है, भग कर जा रही है, कहाँ जा रही है, ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। कह रहे राम ने देखी, राम ने चित्र देखी, राम ने बच्चे देखी, राम ने घोड़े देखी, राम ने तस्वीर देखी, है ना। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, राम ने तस्वीर देखी, आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा हो जाएगा। तत्सम तद्भव युग्म आपका पूछा गया है, जवाब कौन सा होगा। देखो यहाँ पर महुक दिया है, मतलब महुआ का तत्सम क्या होता है, महुआ का तत्सम होता है मधुक। क्या होता है, मधुक, मधुक होता है, तो मतलब ये तो गलत हो गया, है ना। अच्छावट का दिया अखाड़ा, अच्छावट का दिया अखाड़ा, तो भाई याद रखिए जवाब इसका आपका सही है, आपका बी नंबर, अच्छावट का अखाड़ा होता है, ठीक है ना। वहीं पर अदरक दिया है, तो देखो अदरक क्या होता है, अदरक का होता है आर्द्रक। क्या होता है, इसका बनता है आ, और आपका यहाँ पर दा, ऐसे अदरक बनता है, ठीक है, मतलब ये आपका गलती दिया गया था। और ईंख का होता है इच्छु, ईंख का होता है इच्छ होता है, इसका मतलब है कि इसका भी जवाब का क्या, बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 50 प्रश्न आपने सॉल्व किया, और अब बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। हमने बताया भी था क्लास की स्टार्टिंग में
कि आज का टेस्ट पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से आप 3 से 4 प्रश्न आप गलत ही कर दोगे। और एक हिंदी के पेपर में 50 प्रश्न में अगर आप 3 से 4 प्रश्न गलत कर देते हैं, मतलब समझिए कि आप बहुत गरीब हैं। गरीब मतलब समझ सकते हो ना, आप बहुत कमजोर हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। चलिए यहाँ पर 40 सही हुआ है, चलिए 2 गलत हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर जिन लोगों का सही हुआ है 45 नंबर, उन लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारी रही है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को भी लाइक कर, ठीक है। सभी को गुड नाइट, सभी को वंदे मातरम, सभी को जय हिंद।